आज हम बात करेंगे मोनोइज्म पर। थ्योरीज ऑफ माइंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो है ड्यूअलिज्म और एक है मोनोइज्म। ड्यूअलिज्म पर मैंने बात की है अपने पहले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम बात करेंगे मोनोइज्म पर। और मोनोइज्म दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो है आइडियलिज्म और एक है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म फिर तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो है आइडेंटिटी थ्योरी, दूसरा है बिहेवियरिज्म और तीसरा है फंक्शनलिज्म। हम बात शुरू करेंगे अपनी आइडियलिज्म से, पर उससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि इन सभी थ्योरीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, और ये सभी थ्योरीज़ डीप टॉपिक्स हैं। अगर कोई फ़िलॉसफी का स्टूडेंट भी है तो भी इन्हें पे स्टडीज़ करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब एक थ्योरी बनती है, एक आइडिया बनता है, तो उसके कई सारे काउंटर आर्गुमेंट भी दिए जाते हैं। तो सिर्फ थोड़ा जान लेना मात्र काफ़ी नहीं होता। ये सभी टॉपिक्स, ये सभी थ्योरीज़ अपने आप में बहुत वास्ट हैं, और सही कहा जाए तो इतने इजीली एक्सप्लेन्ड भी नहीं है यूट्यूब पे, जिससे कोई इन्हें आसानी से समझ सके या फिर इंटरेस्ट इनमें कोई ले। तो हम बात करते हैं आइडियलिज्म पर। आइडियलिज्म के अनुसार ये पूरी दुनिया जो है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। इसके फिज़िकल एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करता है। इसके अनुसार हमारा ये जो कुछ भी हम अपने दुनिया में देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी माइंड की क्रिएशन है और कुछ नहीं है। बेसिकली आइडियलिज्म का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है। फिर आती है बात मटेरियलिज्म पर। मटेरियलिज्म के अंदर हम पहले पढ़ते हैं आइडेंटिटी थ्योरी। तो आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि जो हमारी ब्रेन स्टेट्स होती हैं वो हमारी मेंटल स्टेट्स के सिमिलर होती हैं। मसलन अगर हम दुखी हैं तो हमारी ये जो दुख की स्टेट हमारे मेंटल स्टेट भी है। मतलब जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं इस सिचुएशन में, दुख की सिचुएशन में, वो हमारे ब्रेन में भी हो रहे होते हैं उस समय। तो दुख की मेंटल स्टेट ब्रेन की दुख की स्टेट से इस तरह सिमिलर है कि ब्रेन में भी वही केमिकल चेंजेस आते हैं उसी के अनुसार। तो इस आइडेंटिटी थ्योरी का बेसिकली मतलब यही है कि हमारी जो मेंटल स्टेट्स हैं, दुख सुख जो भी फीलिंग्स हैं, वो हमारी ब्रेन स्टेट्स के सिमिलर ही हैं और कुछ नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो ये इनके अनुसार माइंड और ब्रेन सेम है, इसीलिए इसे आइडेंटिटी थ्योरी कहा जाता है। तो और जो नेक्स्ट है वह है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी में, और बहुत ही डीपली पढ़ा जाता है साइकोलॉजी के अंदर इसे। बिहेवियरिज्म बेसिकली ज़्यादा बात नहीं करता है माइंड की इंटरनल सिचुएशन की। सब्जेक्टिव रियलिटी पे उसका कुछ खास जोर होता नहीं है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बिहेवियरिज्म का बेसिकली यही मानना है कि हमारी जो बिहेवियर होते हैं वो कुछ खास स्टिमुलाइज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। मतलब कि हमारी जो बाहर की कंडीशंस हैं, हमारी जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और हमारे बिहेवियर को काफ़ी हद तक समझा जा सकता है हमारे आसपास के वातावरण को और एनवायरनमेंट को अगर समझा जाए। बिहेवियरिज्म का बेसिकली यही मतलब होता है। इन सब में जो सबसे खास थ्योरी है वह है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अनुसार जो माइंड है वो और कुछ नहीं है बल्कि फंक्शन है ऑफ द ब्रेन। इसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा मैं, कि जैसे कि चूहा पकड़ने का ट्रैप होता है, उसका काम है चूहे को पकड़ना, ठीक है। तो वो ट्रैप चाहे किसी भी चीज़ का बना हो, किसी भी तरीके से बना हो, वो खास महत्व नहीं रखता। चूहा पकड़ना उसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन ही इसी प्रकार से ब्रेन का फंक्शन माइंड है, और इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि माइंड इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन।
तो बेसिकली फंक्शनलिज्म का यही मतलब है। बाकी इन टॉपिक्स के ऊपर, इन थ्योरीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा इंटरनेट पे, पर इतना इजीली वो समझने योग्य नहीं, मतलब इतना वो इजीली एक्सप्लेन्ड नहीं है। मैंने आपको बेसिकली जो इसका मेन मतलब है, जो उसका एसेंस है, वो समझा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।